अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर में। तो उर्दू ग्रामर में पढ़ेंगे मुहावरा। मुहावरे से भी हमेशा आपको क्वेश्चन आता है, क्लास 10th हो या 12th हो या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें उर्दू इंक्लूड है, उसमें आपको मुहावरे से बहुत आता है, जिसको हम लोग डबल मीनिंग भी कहते हैं। कि जैसे बोलना कुछ और है, समझना कुछ और है। जैसे कि कान भरना है तो कान भरने का मतलब क्या होता है, पेट में चूहा कूदने का मतलब क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, आपे से बाहर होना, दिन को तारे नजर आना, आंख का तारा होना, ये सब का मतलब क्या होता है। वर्ड दिन का तारा है लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है, इसको हम लोग डबल मीनिंग कहते हैं ये। या फिर आपको बोलते हैं कुछ और लेकिन आदमी को समझना कुछ और रहता है, ये चीज है। और आपको ये डबल मीनिंग के बारे में पता है। और दूसरा ये कि आपको ग्रामर से जो मेन मेन टॉपिक था उसका आप लोग का ये मुकम्मल हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद जो है ग्रामर में आपको खतूत के बारे में जानेंगे कि खत कैसे लिखे जाते हैं, दरखास्त एप्लीकेशन कैसे लिखे जाते हैं। दूसरी बात ये कि आपको मजमून नवेशी मजमून कैसे लिखा जाता है, ये सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप लोग का ग्रामर का ऑल टॉपिक ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले के आपका इससे पहले वाला जो वीडियो था वो कौन सा था, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे जैसे कि हमसूत अल्फाज किसे कहते हैं। दूसरा ये कि हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें आपको इसमें मुकब्बर, मुसग्गर, इसमें ज़र्फ़ ज़बान, इसमें ज़र्फ़ मकान, ये सब के बारे में पढ़े थे। दूसरा ये कि हम लोग इसमें मुकब्बर की तारीफ किसे कहते हैं, इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, ये सब के बारे में जाने थे। तो इसमें मुसग्गर मतलब होता है छोटी चीज़, इसमें मुकब्बर मतलब होता है बड़ी चीज़। हमसूत मतलब होता है आवाज़ में एक ही हो लेकिन अल्फाज के माने अलग हो और अल्फाज अलग हो। जैसे कि शेर, उसके बाद शेर। तो एक शेर का मतलब होता है मौजूए कलाम और एक शेर का मतलब होता है आपको बब्बर शेर, जैसे दरिंदा वगैरह। ये हो गया हमसूत अल्फाज का। इसमें मुकब्बर मतलब बड़ी चीज जैसे कि डेग, लोटा, उसके बाद खाट वगैरह। इसमें मुसग्गर मतलब छोटी चीज जैसे कि आपको डिबिया, देगची, खटोला, ये सब इसमें मुसग्गर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा के बारे में कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा मतलब होता है कि आपको बोला कुछ और जाता है लेकिन उसका मीनिंग अलग लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहला आपका मुहावरा कौन सा है, आपको क्वेश्चन दे देता है, मुहावरा दे देगा और उसको अपने वर्ड में जुमले में इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको जितने नंबर का रहे, मान लेते 3 नंबर का रहे या 5 नंबर का रहे, तो आपको फुल नंबर एग्जैक्ट मिल जाए। पहला आपका मुहावरा है, फर्स्ट है कान भरना। कान भरने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरे खिलाफ उसका कान भरते रहते हो। मतलब कान भरना मतलब किसी की शिकायत करना, गीबत करना, ये चीज हो गया। दूसरा ये कि पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहा कूदना का मतलब क्या होता है, आदमी को जब भूख लग जाती है तो ये मुहावरा बोलता है कि अरे मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बोलने को तो बोल देते हैं लेकिन हम लोग इस्तेमाल करने में हम लोगों को दिक्कतें आती है। इस वजह से हम लाए आप लोग के लिए। देखिए, पेट में चूहा कूदना, भूख से उसके पेट में चूहा कूद रहा है, इस तरीके से यूज कर लीजिएगा तो आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब क्या होता है, अगर इसका सही मीनिंग जानिएगा तो ऊंट का मतलब होता है ये बड़ा जानवर होता है और जीरा एक छोटी चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं जैसे जो आपको सब्जी वगैरह में रखी जाती है। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है ज्यादा खाने वालों के सामने कम खाना देना। देखिए, ज्यादा खाने वालों के सामने कम खाना देना मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा होता है। नेक्स्ट है आपको मुट्ठी गर्म करना। चौथा है मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या होता है, तो मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है रिश्वत देना, घूस देना। तो इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, आजकल सभी अफसर मुट्ठी गर्म करने के फिक्र में हैं।
मतलब ये है कि आजकल जो भी सरकारी नौकरी या फिर ऐसे प्राइवेट होते हैं जिसमें लोग घूस लेते हैं, तो उसी के बारे में ये मुहावरा है, मुट्ठी गर्म करना। या फिर अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो उसके नौकरी वाले जो होते हैं, उसको अगर आप कुछ घूस दे दिए तो आपको जल्दी काम हो जाता है। तो इसी का मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना। नेक्स्ट है आपका आंख का तारा होना। आंख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो इसका ये मतलब होगा महमूद अपने वालिद के आंख का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है। नेक्स्ट है आपका कि दिन को तारे नजर आना। दिन को तारे नजर आना मतलब क्या था? अगर इसका सही में मीनिंग जानिएगा तो दिन को तारे नजर आता है, नहीं नजर आता है। इसे अब इसका अगर सही माना क्या है, इसका अगर मुहावरे के एतबार से, तो दिन का तारा होना मतलब होता है कि ऐसी पिटाई करूंगा कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ऐसी पिटाई करूंगा कि दिन में तारे नजर आने लगेंगे। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव में लें तो ये होगा कि अगर एग्जाम में अगर जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं तो उसको क्वेश्चन नहीं आता रहता है, तो उसको दिन में तारे नजर आने लगते हैं कि क्या लिखे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद 7वां नंबर क्या है? आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो देखिए, वह अपने इम्तिहान का नतीजा देखकर, नतीजा मतलब रिजल्ट देखकर आपे से बाहर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। 8वां क्वेश्चन है आपका कि हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाना मतलब बहुत टफ काम, बहुत टफेस्ट काम, बहुत मुश्किल काम करना। तो हथेली पर सरसों जमाने का मतलब होता है नामुमकिन काम को मुमकिन करना। मतलब बहुत मुश्किल काम जो हो ही नहीं सकता है, उसको मुमकिन करने को हम लोग हथेली पे सरसों जमाने का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपको लोहे चने चबाना। लोहे चने चबाना मतलब क्या होता है? तो लोहे चने चबाना का मतलब होता है, आपको लोहे का तो चना नहीं होता है, लेकिन लोहे चने चबाना मतलब बहुत मुश्किल काम को करना। जैसे कि अभी के दौर में क्या है कि अब इतनी ज्यादा कंपटीशन वगैरह है कि लोहे का चने चबाना, जैसे कि आपको कोई भी एग्जाम, मतलब हायर एग्जाम जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, जेईई मेन हो गया, या फिर जनरल कंपटीशन में चले जाइए, सरकारी नौकरी, कोई भी टीचर्स वगैरह, ये सब की नौकरी को हासिल करना ऐसा फील होता है जैसे कि लोहे का चने चबाना, मतलब बहुत मुश्किल काम को आसान, मतलब बहुत मुश्किल काम को करना। नीट या फिर और भी एग्जाम है, उसकी अगर आप तैयारी कीजिए या फिर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसी का मतलब होता है लोहे का चने चबाना। इसका अगर मुहावरे के एतबार से क्या होगा, तो कामयाब होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, मतलब बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा। ये था आपका मुहावरा। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला भी आप लोगों को करा देंगे, ताकि इससे ज्यादा रहेगा और आप लोग का अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया आपको मुहावरा, जिसको डबल मीनिंग कहते हैं। बोला कुछ और जाता है लेकिन उसको समझा कुछ और जाता है, इसको हम लोग मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करके आप लोगों को बता दिए। ये उर्दू ग्रामर हो गया। लगभग आपका 90% आपका ग्रामर खत्म हो गया है। अब जो बच गया है, जिसमें आपको खतूत हो गया, दरखास्त हो गया, मजमून नवेशी हो गया और उसके बाद तलखीस वगैरह हो गया, तो ये सब हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो है आप लोग का पूरी तरीके से 100% आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा। और ग्रामर आपको हर एग्जाम में, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन में पूछता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।